नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे बुध ग्रह को लेकर। बुध ग्रह को ग्रहों में राजकुमार का दर्जा मिला है। बुध ग्रह के पिता चंद्र व माता तारा देवी है। ये सूर्य के सबसे नजदीकी ग्रह हैं। इन्हें अस्त होने का दोष नहीं लगता है, क्योंकि लगभग बुध जो है वो सूर्य के आजू बाजू या सूर्य के साथ ही मिलते हैं। सूर्य से 14 डिग्री या इससे कम नजदीक होने पर ये अस्त हो जाते हैं। 27 से 28 दिन में ये एक राशि का भ्रमण कर लेते हैं। इनका रंग हरा है और इनका रतन पन्ना है और इनका रुद्राक्ष चारमुखी है। और इनके लिए जो उपाय में जड़ी प्रयोग होगी वो अपामार्ग का पौधा बुध ग्रह के अंतर्गत ही आएगा। तिथियों में इसे चौथ व द्वादशी तिथि का दर्जा मिला है। चौथ और द्वादशी तिथि बुध ग्रह के अंतर्गत आती हैं। वर्ण में ये वैश्य वर्ण इनको प्राप्त हुआ है। बनिया ग्रह है। अंक विद्या में 5 अंक बुध ग्रह को मिला है। बुध को ग्रहों में राजकुमार माना गया है। सप्तम स्थान में बुध को शुभ नहीं माना गया। सप्तम स्थान विवाह स्थान होता है कुंडली में, और बुध ग्रह को बच्चा ग्रह माना गया है, राजकुमार ग्रह माना गया है। और जो बच्चा है वो शादी की जिम्मेवारी को लेना नहीं चाहता, तो इसलिए बुध ग्रह को सप्तम स्थान में माना गया, मरण कारक माना गया है। बहुत से ज्योतिषियों ने इसे चौथे भाव में भी मरण कारक स्थान में माना गया है, क्योंकि चौथा घर किसी भी जातक का घर होता है। घर की जिम्मेवारी चौथे घर से देखी जाती है, तो बच्चा घर की जिम्मेवारी लेकर भी खुश नहीं होता है। दिशाओं में इसे उत्तर दिशा का स्वामित्व प्राप्त हुआ है। अगर घर में उत्तर दिशा में वास्तु दोष हो तो कुंडली में भी बुध ग्रह कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मिलेगा या खराब मिलेगा। इन्हें 2 राशियों का अधिकार प्राप्त है, मिथुन और कन्या। इनकी राशियों के स्वामी बुध हैं। मिथुन और कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ये अपनी ही राशि कन्या में उच्च के होते हैं, और ये देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में नीच होते हैं। सूर्य और शुक्र इनके मित्र ग्रह हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ इनकी शत्रुता है। बाकी ग्रह के लिए ये सम है। इनकी खासियत ये है कि बुध ग्रह कुंडली में जिस भी ग्रह के साथ होता है ये वैसा ही आचरण अपना लेते हैं। ये शुभ ग्रहों के साथ हों तो शुभ प्रभाव देते हैं, अशुभ ग्रहों के साथ हों तो ये अशुभ प्रभाव देते हैं। बुध ग्रह के 3 नक्षत्र हैं, अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ये तीनों नक्षत्र भी गंडमूल नक्षत्रों में आते हैं। जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में हो तो गंडमूल नक्षत्र होने का दोष लगता है, क्योंकि चंद्र और बुध की वैसे भी शत्रुता है। इनकी महादशा 17 वर्ष की होती है। बुध ग्रह की महादशा 17 वर्ष की होती है। ये अपनी महादशा में जातक को अध्ययन अवश्य कराते हैं, चाहे विषय कोई भी हो जातक के मनपसंद अनुसार। भगवान विष्णु, नारायण, महात्मा बुध को भी बुध ग्रह से जोड़ा गया है। बॉडी ऑफ पार्ट में बुध ग्रह से हम चमड़ी, आंतें, नर्वस सिस्टम व जीभ का विचार बुध के तहत करेंगे। रिश्तों में ननिहाल पक्ष के सभी रिश्ते व बुआ बेटी का कारक तत्व भी इनके पास है। अगर कुंडली में बुध ग्रह कमजोर हो या पीड़ित हो
तो इन रिश्तों से व्यक्ति विमुख हो जाता है या कोई सहायता प्राप्त नहीं करता। प्रकृति, इनकी प्रकृति त्रिदोष वाली है। वात पित्त कफ तीनों दोष आएंगे बुध ग्रह के अंतर्गत। तत्वों में ये भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं और स्वाभाविक सी बात है, भूमि उतनी ही स्ट्रोंग रहती है जब उस पे हरियाली ज्यादा हो, पेड़ पौधे ज्यादा हो, तो ये भी भूमि को पकड़ कर रखते हैं। अकेले बुध को ज्यादा शुभ नहीं माना गया। बुद्धि का ग्रह है, अकेला होगा तो अपनी चलाएगा, क्योंकि अब ये इस पे किसी का नियंत्रण नहीं होगा। बुध ग्रह स्वराशि या उच्च के होकर केंद्र भाव में हो तो भद्र नामक योग बनाता है। भद्र नामक योग से ही, नाम के योग से ही जाहिर है कि व्यक्ति सज्जन होगा और बोलने में बड़ा सरल होगा। शुक्र ग्रह के साथ बुध होने पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करता है। शुक्र बुध अगर शुक्र के साथ हो तो अमूमन देखने में आता है कि ऐसे व्यक्तियों के जीवन साथी जरूर कमाने वाले मिल जाते हैं। अगर किसी पुरुष की कुंडली में ये योग हो तो उनकी पत्नी कमाने वाली मिल सकती है। सूर्य के साथ होने पर ये सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। ये सूर्य बुधादित्य योग लगभग आपको 80% कुंडलियों में मिल जाएगा, लेकिन ये बहुत ही कम कुंडलियों में काम करता है। इसके और भी रहस्य हैं कि ये क्यों कम काम करता है, ये किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सूर्य और बुध का सूर्य बुधादित्य योग 6, 8, 12 भाव में सबसे अच्छा फल देखा जाता है, अच्छा फल देता देखा गया है। लगन में बुध दिग्बली होते हैं और सप्तम भाव में बुध दिग्बलहीन होते हैं। बुध ग्रह का मुख्य आधार हमारी बुद्धि और वाणी पर है। कोई जातक किस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, किस प्रकार से अपनी भाषा का प्रयोग करता है, ये बुध ग्रह के ऊपर ही डिपेंड करता है। बुध ग्रह अगर मंगल ग्रह के साथ हो तो जातक भले ही कितना भी शिक्षित क्यों ना हो, प्राय देखा गया है कि ऐसे जातक भाषा में गाली गलौज का प्रयोग कर देते हैं। बुध कुंडली के जिस भाव में भी हो, हमें उस भाव से संबंधित कोई सलाह दे तो उस सलाह को कम मानते हैं। एक तो बुध खुद बच्चा ग्रह वैसे नहीं मानेगा, और दूसरा ये बुद्धि का कारक है। हमें लगता है कि हमें यहाँ का इनसे ज्यादा पता है। और बुध के अन्य कारक तत्वों की बात करें तो बुध हरी सब्जी, हरी दाल, सलाद, अंकुरित भोजन, ये बुध के तहत आएंगे। अगर बुध ग्रह के अन्य कार्य तत्वों के बारे में बात करें या कार्य के बारे में बात करें तो विद्या पे पूर्णता बुध का अधिकार होगा, क्योंकि बुध दिखाता है हमारी मेमोरी की कैचिंग पावर। स्कूल में, कॉलेज में गुरु तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं, लेकिन जिनका बुध अच्छा होता है, जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है, वो उन विषयों को ज्यादा समझ जाते हैं। व्यापार भी बुध के अंतर्गत आएगा। लेखन, पत्रकारिता, अकाउंटेंट, मार्केटिंग, मीडिया से जुड़ना, टीचिंग से जुड़ना, ये सारे कार्य, वकील, सीए, ये सभी कार्य बुध ग्रह के अंतर्गत आएंगे। अब बात करते हैं बुध ग्रह के उपायों को लेकर। एक तो बुध ग्रह को पृथ्वी तत्व मिला है और हरियाली का प्रतीक भी यही है। सबसे अच्छा उपाय है नंगे पैर हरियाली पर चले। दूसरा, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें। तीसरा, कपालभाति व उज्जाई प्राणायाम का
कपालभाति व उज्जाई प्राणायाम करें। ये बुध के प्रमुख उपाय हो जाएंगे। दूसरे अन्य भी उपाय हैं कि जैसे गणेश जी को दुर्वा चढ़ाना, उन्हें लड्डू चढ़ाना, गोमाता को हरा चारा देना भी बुध के उपाय के तहत आएगा। तो आज बुध ग्रह के बारे में बात हुई। नमस्कार।